करें, स्टार्ट करें क्या? यस नो? चलो, एक मिनट। हाँ, चलो, लास्ट टाइम क्या देखा था? अगर मैं फिर से रिकॉल करूं कुछ चीजों को। लास्ट टाइम अपन ने क्या चीजें पढ़ के रखी थी कि सपोज अगर तुम्हारे पास कोई भी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या है उसके बाद। नहीं पता यार, बट अपन ने 15 मिनट्स वेट कर लिया इनफ है। चलो, तो अगर सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर मेटल एटम है, मेटल एटम या फिर आयंस है, और लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? अगर सपोज लिगेंड्स यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर लिगेंड्स अप्रोच में अपन स्प्लिटिंग देख रहे हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड्स इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अगर लिगेंड्स इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है और जो मेटल एटम्स के डी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्शन के कारण क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जो एक्सियल सेट होंगे कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनका एनर्जी बढ़ेगा। और जो तुम्हारे पास नॉन एक्सियल सेट होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्या होगा? उनका एनर्जी कम होगा। इनका एनर्जी कितने से बढ़ेगा? इनका एनर्जी बढ़ेगा +0.6 इंटू डेल्टा नॉट से, और इनका एनर्जी कम होगा -0.4 इंटू डेल्टा नॉट से। ये सबको याद है? ये दो चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। यस? ओके रितेश, तन्मय, बाकी लोग भी बताओ, याद है ये सब कुछ चीजें? ओके राहिल। तो होता क्या है तुम्हारे पास? दो का एनर्जी बढ़ेगा और तीन का एनर्जी, ओके शुभ, गुड। तो दो का एनर्जी बढ़ेगा, तीन का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब उन दोनों में अब एनर्जी गैप, अब ये पांचों के पांचों रीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप होने का मतलब यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? स्प्लिटिंग। क्या है स्प्लिटिंग को? क्या बोलना? डेल्टा नॉट। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेल्टा नॉट ज्यादा कब होगा? ये डेल्टा नॉट कब ज्यादा होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि अगर सपोज तुम्हारे पास जो लिगेंड्स है वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज्यादा अप्रोच करेगा, मेटल के ज्यादा पास में आएगा। तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? मेटल के ज्यादा क्लोज आएगा। ज्यादा क्लोज आएगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पर लिख के रखा है, नेचर ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, वीक फील्ड लिगेंड में कम स्प्लिटिंग होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर सपोज टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? तुम्हारे पास 4 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। इसलिए डेल्टा नॉट मतलब, डेल्टा नॉट का मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल। डेल्टा नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम पे एक तो +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +4 चार्ज है, तो +4 वाला जो होगा वो लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर वो लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो +4 वाला जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो लिगेंड्स को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब उसमें स्प्लिटिंग ही उतनी ज्यादा होगी। थर्ड पार्ट। फिर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। फिर एक लास्ट पॉइंट क्या था? साइज वाला पॉइंट था। ये है 3D, ये है 4D, ये है 5D। तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली 5D के इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला जो होगा इनमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। क्या ये पांचों पॉइंट सबको क्लियर है जो लास्ट टाइम बताए थे? कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। तो अगर बट मेनली जो पॉइंट है वो कौन सा है? वो SFL वाला पॉइंट है। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। फिर मैं लास्ट टाइम एक केस डिस्कस किया था क्या, कि लेट से अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगा, मतलब डेल्टा नॉट कम है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा नॉट ज्यादा है,
तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिलअप करूंगा, ईजी में या पेयरिंग करवाऊंगा? पेयरिंग होगा या नहीं होगा? अगर वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट कम है, तो पेयरिंग होगा या फिर नहीं होगा? पेयरिंग नहीं होगा। ओके तन्मय, वेरी गुड। ओके शुभ, आजदीप, देविका गुड, राहिल गुड। और अगर डेल्टा नॉट तुम्हारे पास ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट ज्यादा है, तो पेयरिंग हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि पेयरिंग के लिए अपने को कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डेल्टा नॉट होगा वो कम होगा, किससे? पेयरिंग से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा नॉट होगा वो ज्यादा होगा, किससे? पेयरिंग से। बस सिंपल सा यही फंडा है, अपने को पता होना चाहिए कि कब पेयरिंग होगा और कब पेयरिंग नहीं होगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम तुमको पूरा एक्सप्लेन करके रखा था। पेयरिंग नहीं होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड द हाई स्पीड। ये सबको क्लियर है? फिर एक और चीज देखो, एक है तुम्हारे पास CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जहां से तुम कमेंट करते हो कि कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चे लोग देखो, T2G का जो एनर्जी था वो कम हुआ था -0.4 से, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG इंटू डेल्टा नॉट। -0.4 इंटू डेल्टा नॉट से कम हुआ था T2G का, और प्लस 0.6 इंटू डेल्टा नॉट से बड़ा था EG का, तो एक तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। प्लस कभी कभी तुम पेयरिंग भी करवा रहे हो, तो n टाइम्स ऑफ P, तो पेयरिंग करवाने के लिए तुमको बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो एन मतलब क्या है, तुम कितनी पेयरिंग करवा रहे हो, और पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, मतलब कितना तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना है पेयरिंग करने के लिए। एन क्या है, कितने पेयर्स तुम फोर्सफुली करवा रहे हो। क्या है इसके अंदर ध्यान में रखना, पेयरिंग एनर्जी जो यहाँ पे लिखेंगे उसका मीनिंग क्या है, कि फोर्सफुली तुम कितनी पेयरिंग करवा रहे हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देख लो एक बार। CFSE क्या है, -2.4 इंटू नंबर ऑफ T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG इंटू डेल्टा नॉट प्लस n टाइम्स ऑफ P। n टाइम्स ऑफ P मतलब तुम कितनी पेयरिंग जो है तुम फोर्सफुली करवा रहे हो, वो अपने को यहाँ लिखना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास हो गया है। अब एक और चीज सुनो, ठीक है। अब लेट से अपन कमेंट करते हैं, मेरे को CFSE सबका निकालेंगे, तो लेट से यहाँ पर D1 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, अपन सबका CFSE निकाल रहे हैं। तो बच्चे लोग ये मैंने तुमको पहले भी बता के रखा था, क्या क्या ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास है T2G, और ये तुम्हारे पास क्या है, EG। एक है T2G और एक है तुम्हारे पास EG। तो T2G में तुमने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया है, तो अगर मैं CFSE की बात करूं तो CFSE यहाँ पर कितना होगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन मतलब 1, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG मतलब 0, इंटू डेल्टा नॉट। क्या कोई फोर्सफुली पेयरिंग करवाया है क्या? नहीं, कोई भी फोर्सफुली पेयरिंग नहीं करवाया, तो 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू डेल्टा नॉट। यस, वही सेम चीज यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, -0.8 इंटू डेल्टा नॉट। कैलकुलेट करके देख सकते हो उस फॉर्मूले में। यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, -1.2 इंटू डेल्टा नॉट, -0.4 इंटू 3 इंटू डेल्टा नॉट, क्योंकि EG तो है ही नहीं। ये वाला पोर्शन क्लियर है? हाँ, मल्टीपल ऑफ 0.4। बट यहाँ पर अब चीजें चेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी EG में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे -0.4 इंटू EG में, T2G में कितने हैं, 3,
प्लस 0.6 इंटू ईजी में कितना है, ईजी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू डेल्टा नॉट। क्या कोई फोर्सफुली पेयरिंग करवाया क्या? नहीं, पेयरिंग तो करवाएंगे अपन। फोर्सफुली मतलब अपन जानबूझ के पेयरिंग करवा रहे हैं, तो उस वो अपने को लिखना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -0.6 इंटू डेल्टा नॉट। फिर से अगर इस बार अब देखो, अब SFL में वही सेम केस कि 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, बट यहाँ पर SFL की बात करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, SFL के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, सॉरी -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा नॉट प्लस, क्या भी फोर्सफुली पेयरिंग करवाया? हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन का फोर्सफुली पेयरिंग करवाया? 1 इलेक्ट्रॉन का अपन ने फोर्सफुली पेयरिंग करवाया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 1.6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस पी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या, -0.6 माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी। यस नो? और यहां से एक और चीज देखो, अगर SFL है तो SFL में क्या होता है, SFL में पहले भी लिखा है क्या, कि डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी से। यस। तो क्या तुमको यहां से एक चीज समझ में आती है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी है, ये डेफिनेटली डेल्टा नॉट अगर ग्रेटर देन पी है तो ये डेफिनेटली क्या आएगा अपने पास, दिस विल बी द नेगेटिव, लेस देन 0। एक और चीज लिख लेता हूँ, फॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्स CFSE should be less than and equal to 0। वो 0 हो सकता है, अगर किसी का भी CFSE पॉजिटिव आ रहा है तो फिर स्टेबल नहीं है। किसी का भी CFSE अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो फिर स्टेबल नहीं है। एनर्जी डेफिनेटली रिलीज करना चाहिए, तभी ऐसा होगा। यहाँ पर बताओ क्या होगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नॉट। फोर्सफुली कोई पेयरिंग करवा नहीं रहे अपन, क्या ये 0 आएगा? यस। हमें यहाँ पर D5 के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। D5 के कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, D5 हो सकता है Fe+3 हो सकता है, Mn+2 हो सकता है, ठीक है, क्रोमियम+1 हो सकता है। तो जितने भी D5 के कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर WFL है तो यहाँ पे ये कंडीशन है। अगर SFL है तो देखो SFL में क्या किया अपन ने, -0.4 इंटू 5 प्लस 0, क्योंकि EG में तो है ही नहीं, इंटू डेल्टा नॉट। कितनी फोर्सफुली पेयरिंग करवाई, कितना फोर्सफुली, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो कितना आएगा, -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी। और अपने को पता है कि डेल्टा नॉट ग्रेटर देन है पी से, डेफिनेटली ये भी क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यस, यस नो? चलो, तो अपने को चीजें समझ में आ गई है, तो अपन जल्दी जल्दी से सबका लिखते रहते हैं। ये आएगा -1.6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस 1.2 इंटू डेल्टा नॉट, तो -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, ये आ जाएगा -2.4 इंटू डेल्टा नॉट प्लस
6 इंटू 0.4 ना, यस। अब यहाँ पे देखो, बस चलो एक चीज नोटिस करना, अगर तुम D6 फिलअप करोगे तो यहाँ पर ऐसे ही फिलअप करेंगे। तुम फोर्सफुली कितनी पेयरिंग करवा रहे हो? अरे यहाँ पे जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? एक्चुअल में तो ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ना। D6 का अगर मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूंगा तो यही होगा। अपन क्या कर रहे हैं, पेयरिंग करवा रहे हैं क्योंकि SFL है। तो तुमने फोर्सफुली पेयरिंग कितनी करवाई है? अरे एक कहाँ से करवाई है यार देव, दो करवाई है ना, तीन कहाँ से करवाई है? ये भगवान। अरे D6 ऐसे होगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ही D6 का ऐसे है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ही D6 का ऐसे। D6 कैसे फिलअप करोगे? 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब मैं फोर्सफुली कराऊंगा तो इसको पेड कराऊंगा, इसको पेड करवाऊंगा। तो कितनी पेयरिंग तुमने फोर्सफुली करवाई है? दो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ P। ये चीज ध्यान रखना, अपने को सिर्फ वही चीज लिखनी जिसकी तुम फोर्सफुली पेयरिंग करवा रहे हो। ओके हीरो लोग, फिर से देखते हैं D7 का, देखो एक बार। D7 में क्या होगा? D7 में तुम्हारे पास होगा कि -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नॉट। यहाँ पे पेयरिंग तो कोई करवाया ही नहीं है, नो फोर्सफुली पेयरिंग, SWFL है। कितना आएगा ये? -2 + 1.2 -0.8 इंटू डेल्टा नॉट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होगा -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1। और तुमने कितनी फोर्सफुली पेयरिंग करवाई है? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से देख सकते हो, इसको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर्ड करवाया, तो फोर्सफुली पेयरिंग कितनी करवाई है? तो लोग यहाँ पे जाके गलती कर लेते हैं, वो 3 टाइम्स ऑफ P लिख लेते हैं, बट 3 टाइम्स ऑफ P नहीं होगा। कितना होगा ये हो जाएगा -1.8 इंटू डेल्टा नॉट प्लस P। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? और मैं लास्ट टाइम ये चीज बता चुका हूँ कि SFL और WFL का इफेक्ट कब पड़ेगा, जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हारे पास D4 से D7 होगा तो SFL और WFL का इफेक्ट होगा। जब कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास D4 से D7 होगा तो तुम्हारे पास इफेक्ट होगा, अगर वो D4 से D7 नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा। D1 से D3 है, नहीं फर्क पड़ता। D8 से D10 है, नहीं फर्क पड़ता। इसका भी निकाल लो, कितना आएगा? अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार। -0.4 इंटू 6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नॉट -0.6, 0.4 इंटू 6 इंटू डेल्टा नॉट प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.6 इंटू डेल्टा नॉट। और ये आ जाएगा -0.4 इंटू 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस 0.6 इंटू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। डन? यस नो? तो ये अपन ने CFSE निकाल लिया। तो CFSE जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, लेट से एक कॉम्प्लेक्स जिसका CFSE -30 है, एक कॉम्प्लेक्स जिसका CFSE -20 है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? एक कॉम्प्लेक्स जिसका CFSE -30 है, एक कॉम्प्लेक्स जिसका CFSE -20, विच वन विल बी द मोर स्टेबल? -30 वाला विल बी द मोर स्टेबल। खत्म। अब प्रॉब्लम लास्ट टाइम VBT के एक केस में हुआ था। तो बच्चे लोग, ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपने को देखना है। सही, तो बहुत बड़ा सा है। यस, जनरली जो WFL है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डोनर जो है वो क्या होते हैं? SFL। और ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजेंस डोनर है, तो वो क्या होते हैं? WFL। तो ये अपने पास टोटल पूरा क्राइटेरिया है। अबे SFL WFL क्या बात कर रहा है यार? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड फुल फॉर्म कैसा है? तो फिर क्या पूछ रहा है देव? SFL WFL का फुल फॉर्म तो बताया ना। ओके, तो जनरली कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है इसका मतलब तुम्हारे पास वो क्या है? तुम्हारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा? SFL की तरह। तो NH3 के बाद ये मैंने एक सीरीज लिख के रखा है, ठीक है? याद हो तो अच्छा है, नहीं तो तुम एक चीज ये कर सकते हो, जो भी चीजें मैंने NH3 के बाद में मेंशन की है, दीज आर द SFL। ये क्या है? SFL। देख लो सारे के सारे जो डोनर एटम है या तो कार्बन है, नाइट्रोजन है या फिर फॉस्फोरस है। और नाइट्रोजन जो है ना, ये जो केस है, इट इज ए बाउंड्री लाइन केस। ये कभी कभी ये SFL में ही काउंट करूंगा, बट बाउंड्री लाइन केस मतलब कभी कभी ये WFL की तरह भी एक्ट कर सकता है। दिस इज द बाउंड्री लाइन। ओके बच्चे लोग, अब लेट्स डू वन प्रॉब्लम, ठीक है? वो वाला एग्जांपल बाद में देखते हैं। लेट्स से अपने पास ये है, इसके बारे में अपने को कमेंट करना है कि क्या होगा, SFL होगा या फिर WFL होगा, क्या चीजें इसके अंदर होगी, ये अपने को कमेंट करना है। अब देखो, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना है। अभी 4-5 एग्जांपल करेंगे, फिर की पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उससे सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ना? इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसका एप्लीकेशन। तो क्या होगा तुम्हारे पास? x+0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट +3 में है। अच्छा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ पहले। नॉर्मल कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आर्गन 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट इज 27, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3D7 4s2 ना? यस। यार कॉन्फ़िगरेशन तो पता रखो। तो कोबाल्ट +3 का कितना होगा? कोबाल्ट +3, 2s में से हटाऊंगा ये यहाँ पे 3D6। तो ये तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, ये अपन ने क्या कर लिया है? कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। और अब अपने को क्या पता है? अब वी नो दैट कि NH3 क्या है, SFL है WFL है? NH3 क्या है, SFL है या WFL? SFL। और अगर SFL है तो पेयरिंग होगा।
तो ये बच्चे लोग ये रहे तुम्हारे पास कौन कौन से, ये रहा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये रहा डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ जेड एक्स। अब एसएफएल है तो मुझे पता है पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप करूंगा क्या, 1 2 3 4 5 6, यस नो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने हाइब्रिड चाहिए, 6 हाइब्रिड चाहिए। इजी वाले तो वैसे भी एम्प्टी नहीं है, सॉरी T2G वाला तो वैसे भी एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी कौन से, इजी वाले 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, लो 6 ऑर्बिटल्स। ये लिए 6 ऑर्बिटल्स। क्या होगा हाइब्रिडेशन बताओ, 4s है, 4p है, 4d नहीं लिया, 3d लिया, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या सबको ये समझ में आता है कि वो होगा D2sp3, यस नो। और इसमें से कौन से डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे लोग, अरे वो तो ठीक है, बट डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, या इजी वाले, इजी वाले या T2G वाले, इजी वाले, यस। इसीलिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन से होंगे, डी ऑर्बिटल होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड मैंने तुमको बोला था कि मैं रीजन बता दूंगा, और ये रहा वो रीजन। तो कौन से डी पार्टिसिपेट करेंगे, डी पार्टिसिपेट जो करेंगे वो होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यस यस नो। बस खत्म, यही है, यही एक्स्ट्रा चीज बतानी थी, बस खत्म। पेयरिंग कब होगा, अब मैं तुमको रीजन बता दूंगा, पेयरिंग करवाओ, काम करो। अरे एक्सेप्शन कहाँ से है हीरो, कहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या बात कर रहे हो यार, पूरा थ्योरी बताने के बाद बोल रहे हो एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन दिख गया तेरे को। अरे बच्चे अपना माइक ऑन करो और बताओ। तन्वी बोलो, कौन से एक्सेप्शन की बात कर रहे हो तुम। सर मतलब बाकी में ऐसे नॉर्मल हो रहा था ना पेयरिंग, तो मतलब ऐसे कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ऐसे मैं पूछने वाली थी। मतलब सर मतलब अभी एफ लास्ट क्लास के जो एग्जाम्पल्स है ना स्टार्टिंग के Fe F6 वो सब, तो उसमें डी के ये अच्छा, और तुम ये बोल रहे हो, ये तुम ये बोलो कि डी के मैंने 5 ऑर्बिटल ऐसे एक ही लाइन में ड्रॉ किए थे ऐसा। हाँ सर ऐसे ही। तो अभी तो स्प्लिटिंग हो रहा है ना, लास्ट टाइम स्प्लिटिंग थोड़ी बताया था। नहीं सर। ओके। तो अभी स्प्लिटिंग हो रहा है इसलिए इनको इसको इस तरीके से लिख के रखा है, ब्रेक किया हाँ है, ये स्प्लिटिंग करवाए हैं यहाँ पे मैंने। अब हाँ सब सर। केसेस में ऐसा ही होगा, सब ओके। केसेस में ऐसा ही होगा। ये यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है डेल्टा नॉट, ओके। यस सर। अब पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम नहीं है, उनका एनर्जी डिफरेंट है, बट एग्जाम में हर बार ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखेंगे। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा, उसके बाद एक साथ में ही लिखूंगा, ठीक है। यस सर। तो 6 हाइब्रिड होंगे बच्चे। 4D अगर स्प्लिट होगा भी तो देवते अपने को क्या करना है यार, हो रहा होगा वो, अपना काम हो गया ना 4P तक। और मेटल के इलेक्ट्रॉन 3D में है, तो जो रिपल्शन होगा वो 3D के इलेक्ट्रॉन का लिगेंड्स के साथ होगा ना, 4D में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो तो एम्प्टी पड़ा है कब से। तो अगर एम्प्टी है तो अगर 4D में इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4D वाले में भी स्प्लिटिंग करवा देंगे।
अगर बच्चे 4D में इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4D वालों का भी स्प्लिटिंग करवा देंगे। यस, चलो। तो अब 6 तुम्हारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। क्या करेगा यहाँ पर NH3 जो है वो यहाँ से भी कंबाइन होगा, यहाँ से भी होगा, और इस तरीके से वो कंबाइन होगा। क्या है हाइब्रिडेशन? D2sp3 है सर। क्या है? D2sp3 है। ऑक्टाहाइड्रल होगा। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल? इनर, आउटर? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? Could you please show us an example where 2D orbitals split? बच्चे 2D ऑर्बिटल या तो 3D वाला ही पार्टिसिपेट करेगा या फिर 4D वाला ही होगा। दोनों का स्प्लिटिंग कैसे होगा यार? अगर 3D ब्लॉक एलिमेंट है तो 3D का स्प्लिटिंग होगा, 4D ब्लॉक एलिमेंट है तो 4D का स्प्लिटिंग होगा। लास्ट टाइम वही तो डिस्कस कर रहे थे, 3D और 4D कभी भी हाइब्रिड नहीं बनाएंगे। अगर हाइब्रिड ही नहीं बनाएंगे इसका मतलब कभी उनका स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। यस शुभ, ठीक है। चलो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 0। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? पैरा डाया, पैरा डाया, पैरा या डाया? डायमैग्नेटिक। लो स्पिन, हाई स्पिन? पेयरिंग करवा रहे हो तुम? लो स्पिन, हाई स्पिन? लो स्पिन या हाई स्पिन? पेयरिंग करवा रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? लो स्पिन। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा? 0। तो 0 इंटू 2। NH3 कैसे होंगे? बीच में क्या है? ये कोबाल्ट +3 है, ये NH3, एक यहाँ से, एक ये NH3 यहाँ से यहाँ से, डन। यस, नो? अब बार बार मैं हर बार ऐसे स्प्लिट करके नहीं लिखूंगा, ध्यान में रखना। 1-2 बार के बाद स्प्लिटिंग ऐसे नहीं लिखेंगे अपन। तो ये हो गया D6 का एग्जांपल। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल फिर से देखते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ठीक है? क्रोमियम वाला। क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ये भी बच्चे लेंदी मेथड बता रहा हूँ, इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगा। 5 एग्जांपल के बाद एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, 6-7 की पॉइंट, देखो खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ही पार्ट खत्म हो जाएगा अपने पास। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ही पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है x + 0 = +2, तो x = +2। क्या है? क्रोमियम +2 में है। क्रोमियम अगर +2 में, तो क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है यार। वेरी गुड शिवानी। क्या होगा? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, बट क्रोमियम किस में है? +2 में है। क्रोमियम अगर +2 में है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो क्या होगा? 3d4 होगा, ठीक है? 3d4 हो जाएगा। अब क्या है? H2O क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है? नहीं समझ में आया? डोनर एटम देख लो यार। या फिर अपन काम क्या करेंगे? अपन स्ट्रॉन्ग याद कर लेंगे। अपन क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग याद कर लेंगे।
स्ट्रॉन्ग के अलावा जितने भी हो सारे वीक। पूरा याद ही क्यों करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग और वीक पता करना है ना। जितने स्ट्रॉन्ग है याद कर लो, तो स्ट्रॉन्ग पता है, बाकी सारे वीक, खत्म। चलो, H2O क्या है, SFL है WFL है? WFL है, तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा? खत्म। HF ये क्या है सर, दिस इज द WFL। अगर वो WFL है इसका मतलब नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4। ये अगेन क्या है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी ऑफ जेड स्क्वायर। अब बच्चे लोग तो मुझे एक चीज ये बताओ, क्या अपने पास, अपने को देखो 3D के दो चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे डी के दो ऑर्बिटल्स चाहिए। तो क्या तुम डी के दो ऑर्बिटल्स, क्या 3D के दो ऑर्बिटल ले सकते हो? क्या अभी 3D के दो ऑर्बिटल्स ले सकता हूँ क्या मैं? सर है ही नहीं, एम्प्टी नहीं है सर, एम्प्टी ही नहीं है अपने पास। D4 का केस है और अपने पास एम्प्टी ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, क्या ये पॉसिबिलिटीज है क्या सर, एक 3D का ले लिया, एक S ले लिया, 3P ले लिया, एक 4D का ले लिया, क्या ये पॉसिबिलिटीज है क्या? ऐसा नहीं कर सकते अपन। इस लास्ट टाइम भी बताया था, 3D और 4D के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा, तो यार कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से बहुत कुछ हो जाएगा। बताओ क्या होगा हाइब्रिडेशन, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा यहाँ से, अपने को पता चलना चाहिए कि सर यहाँ से क्या होगा, sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। 6 है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है। 6 हाइब्रिड में क्या होगा, एक H2O यहाँ से आएगा, एक H2O यहाँ से आएगा, और टिल लास्ट तक एक H2O यहाँ से आएगा। कितने हाइब्रिड बनेंगे, 6 हाइब्रिड बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने पास, अपने पास हाइब्रिडेशन है sp3d2, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, आउटर। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तुमने पेयरिंग नहीं करवाया तो लो स्पिन हाई स्पिन, हाई स्पिन, वेरी गुड। अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसमें मैं 10 प्रॉब्लम तो ऐसे ही बना सकता हूँ, एक ही कॉम्प्लेक्स पे 10 प्रॉब्लम कुछ भी पूछ सकता हूँ। 4 इंटू 6 रूट 24, आंसर 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट। मतलब करना कुछ भी नहीं है, बस वही है कि पेयरिंग होगा या नहीं होगा वो पता करना है, खत्म हो जाएगा वहां से। यस, स्ट्रक्चर पूछा, ये लो यार, स्ट्रक्चर पूछा तो क्या होगा, ये रहा, ये क्रोमियम+2। स्ट्रक्चर दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल है, वो भी उनको काट रहा था। ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो ये स्ट्रक्चर है। क्या बच्चे लोग इजी है, कुछ डिफिकल्टी, कुछ डिफिकल्टी है तो बताओगे सर ये नहीं समझ में आया। चलो अब देखो, यही सेम एग्जांपल, एक मिनट, अब देखो चीजें कैसे चेंज होगी, लिगेंड चेंज करते ही चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी। कैसे, लेट्स सी।
देखो लेट्स से अगर तुमने वाटर नहीं लेके तुमने यहाँ पर ले लिया होता NH3, इफ यू हैव टेकन द NH3 Cr NH3 होल 6 2+, ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 2 आएगा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 2 आएगा क्या बच्चे लोग? ठीक है, इस बार लिगेंड कौन है? इस बार जो लिगेंड है वो कौन है? NH3 SFL WFL SFL। पेयरिंग होगा या नहीं होगा? SFL है तो पेयरिंग विल अकर। ठीक है, पेयरिंग विल अकर तो मतलब ये रहा। अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अपना? अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, तो 6 हाइब्रिड चाहिए। तो अब बताओ क्या इस बार अपने पास दोनों DMT पड़े हैं क्या? क्या इस बार अपने पास दोनों DMT पड़े हैं क्या? ले लो तो। दोनों D 3D वाले एम्प्टी हैं तो उसको ले लेंगे यार, 3D वाले एम्प्टी नहीं है तो नहीं लेंगे यार। खत्म। क्या होगा इस बार? D2sp3 हो जाएगा। इनर आउटर, इनर। तो इस बार क्या होगा? इस बार होगा सर ये सर D2sp3 होगा। इनर आउटर, इनर। D2sp3 inner orbital outer orbital, D2sp3 inner sp3 to the outer। ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, इसको हटा सकते हैं, एक बार समझ में आ गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी इसके पास? 2। तो P2 पैरामैग्नेटिक, यस। अपन ने पेयरिंग करवाई है, 4 अनपेयर्ड थे, अपन ने फोर्सफुली। हाँ एक और चीज बच्चे लोग, पेयरिंग करवाने का मतलब लोग पता है क्या करते हैं? अच्छा D4 है, पेयरिंग करवाना सर ने बोला है, करवा दो। ये थोड़ी करेंगे, ये करेंगे क्या? पेयरिंग जितनी रिक्वायर्ड है ना उतनी ही करेंगे। अपने को 2 ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये मत कर देना। ठीक है बच्चे लोग, ये चीज ये बेसिक मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, तो मैं साइड में लिख भी लेता हूँ कि कभी भी ये नहीं करना है यार। पेयरिंग करवाने का मतलब ये नहीं करना है कि सबका पेयरिंग करवा दिया। अपने को 2 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए यार, सिंपल सा फंडा। अपने को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? 2, dx² - y² और dz²। अगर वो हो रहे हैं तो अपना काम हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं यार, दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो सारे लोग करते हैं, ये नहीं करना। जितने रिक्वायर्ड है, फालतू में क्यों पेयरिंग करवा के एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करूंगा? अपने को रिक्वायर्ड ही नहीं है। अपने को D4 में क्या था? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था dy x² - y², उसको यहाँ भेजना था बस। यस अच्छा, क्योंकि अगर तुमने ऐसे कर दिया ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, बट एक्चुअल में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक्चुअल में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो 2 अनपेयर्ड। हाँ तुमने फोर्सफुली पेयरिंग करवाया है, पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अभी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तुमने फोर्सफुली पेयरिंग करवा दी। लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन से। अगर तुम फोर्सफुल मतलब WFL SFL, अगर वो कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है। WFL होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन होगा, पेयरिंग हो जाएगा तो लो स्पिन हो जाएगा। ठीक है
ओके बच्चे लोग, इजी। क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2 इंटू 4 √8, √8 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। √9 होता तो 3 होता, √8 है तो मतलब 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स। इजी। चलो फिर से देखते हैं, क्रोमियम की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है? इस बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या क्रोमियम +3 आएगा? तो ये क्रोमियम लिख लिया, +3 मतलब ये अपन ने लिख लिया 3d5 4s1। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम +3 है, +3 मतलब 3d3, यस। देखो NH3 जो है वो क्या है? तो SFL है, तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा? बच्चे बट नीड ही नहीं है। D3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3। और लास्ट टाइम बताया था ना, पेयरिंग की और नॉन पेयरिंग की बात कब करेंगे? D4 से D7। पेयरिंग होगा या नहीं होगा उसकी बात कब करेंगे? D4 से D7 में। D3 में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले से एम्प्टी है। D2 में अगेन एम्प्टी है, D1 में अगेन एम्प्टी। तो पेयरिंग हो नहीं हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना, यस और नो? क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? D3 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब नो नीड टू पेयरिंग, क्योंकि मेरे पास पहले से 2 एम्प्टी पड़े हैं। ये रहा dx² - y² और ये रहा dz²। पहले से ही एम्प्टी है। अगर पहले से ही एम्प्टी तो काम ही खत्म। तो D3 है, D2 है, D1 है, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? D4 से D7 में। लास्ट टाइम बताया था ना, अगर D8 भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यस। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब 6 हाइब्रिड रिक्वायर्ड होंगे। सारे के सारे NH3 यहाँ डोनेट करेगा। 6 हाइब्रिड रिक्वायर्ड होंगे। अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे यार, क्या होगा? एक तो होगा सर D2sp3 होगा, साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही सर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। पैरामैग्नेटिक है। लोग यही गलतियां करते हैं, D3 में भी पेयरिंग करवा के आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा। लो स्पिन हाई स्पिन अपन बात ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास कंडीशंस है ही नहीं ना। क्योंकि D3 है तो अपने पास कंडीशन ही नहीं है SFL WFL की। तो लोग यहाँ पर और गलती क्या करके आते हैं? हाई स्पिन सर। क्यों सर पेयरिंग नहीं हो रहा? अरे पेयरिंग की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं।
अपन यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन की बात ही नहीं करेंगे, ये एनसीईआरटी में गलत लेके रखा है। इसलिए मैंने बोल के रखा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली लो स्पिन होता है। यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। यहाँ पे D3 में है, अपन पेयरिंग करवाएंगे ही नहीं, तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी उसकी कंडीशंस आए नहीं। अगर कंडीशन नहीं आएगी तो नो नीड टू टॉक अबाउट लो स्पिन एंड हाई स्पिन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? अच्छा यार, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो अगेन बुक पे मेंशन नहीं है यार। बुक में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, बहुत जगह पे यही लिख के रखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। बट उनको ये नहीं पता है कि कहाँ पे बात करना है और कहाँ पे बात नहीं करना है। नो नीड टू टॉक अबाउट लो स्पिन हाई स्पिन, बात ही नहीं करेंगे। ओके हीरो लोग, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो लोग यहाँ पे जाके गलतियां करते हैं, तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी। इवन एडवांस वाले बच्चे भी यहाँ पर गलतियां करते हैं, तो ये अपने को नहीं करना। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है P3, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 मतलब √15। √15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग। यस, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट टाइम इसमें प्रॉब्लम हुआ था, याद है? NiNH3 होल 6 2+ में VBT का एक्सेप्शन था ये। यस, अब देखो कैसे करेंगे। x + 0 = +2, x = +2। आर्गन नॉर्मल कॉन्जुगेशन 3d8 4s2। निकल +2 में है तो 3d8। 3d8 मतलब अपने को क्या करवाना है? ठीक है, पहले d8 पहले नॉर्मल फिलअप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, कैसे भी फिलअप करो, पेयरिंग करवा के करो नहीं करवा के करो, d8 हमेशा ऐसे ही आएगा। यस, भले ही NH3 क्या है, अब तुम मुझे बताओ, भले ही NH3 क्या है, WFL SFL? SFL है। बट क्या यहाँ पे पेयरिंग से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? करवाओ पेयरिंग, अपने को एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन है, अपने को 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? क्योंकि वी नीड टू एम्प्टी d ऑर्बिटल। वी नीड 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल। 2 d अगर पेयरिंग करवाओगे तो भी 2 थोड़ी मिलेंगे यार, मिलेंगे क्या? अपने को 2 चाहिए। यस, इसीलिए अगेन तो D1 से D3, D8 से D10, D1 से D3 और D8 से D10 में सोचना ही नहीं है यार अपने को। D1 से D3 D8 से D10 में सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ है? SFL WFL का, D4 से D7। D4 से D7 में अगर WFL है तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, SFL है तो पेयरिंग करवाएंगे। किसके लिए बात कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहा हूँ। डन, सिंपल। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर सिंपल है चीजें यार। अभी इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम इतना करना पड़ेगा तुमको, इतना लिखोगे तुम बस। अगर तुमने इतना लिख लिया तो काम वहीं पे फिनिश, बाकी कुछ करने की नीड नहीं है तुमको। ये अपने को लिखना आना चाहिए, सॉरी, ये अपने को लिखना आना चाहिए। अगर ये लिख लिया ना तो विद इन मतलब 15 सेकंड में अपने पास आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए पहले कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगेन क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 हाइब्रिड चाहिए।
6 हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर NH3। अब मैं हर बार यार ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ यार, वो देख लेना यार, एक दो जगह मैंने ज्योमेट्री नहीं बनाया तो समझ में आना चाहिए क्या है यहाँ पे। निकल +2 में है क्योंकि सबका यार ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है, तो इतना कुछ डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं। ये भी NH3, ये भी NH3, ये भी NH3, ये भी NH3 एंड ये भी NH3। क्या है इस बार? अगेन sp3d2 है। यस, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड साथ ही साथ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। लो स्पिन हाई स्पिन या बात ही नहीं करेंगे? लो स्पिन हाई स्पिन बात ही नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज फर्क ही नहीं पड़ता। नो नीड, नो लो स्पिन। एंड ये चीज इतनी जगह पे गलत लिख के रखा है ना, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ये चीज गलत लिखा है यार, वो चीज ध्यान रखना। नो लो नो हाई, कुछ भी नहीं होगा। तो ये पांचों एग्जाम्पल सब चीजें मैंने तुमको बता दी है। अब इन पांचों एग्जाम्पल, ये मैंने लास्ट टाइम तुमको स्प्लिटिंग का केस बताया था। यस, मतलब बेसिक फंडा क्या है बच्चे लोग? सुनो, बेसिक फंडा है, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा तो पेयरिंग होगा, अगर स्प्लिटिंग कम तो पेयरिंग नहीं होगा। बस यहीं से सब चीजें डिसाइड हो रही है। अब सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास की पॉइंट्स किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। जिसको ये की पॉइंट्स पता है, और ये की पॉइंट्स के लिए अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने तुमको लास्ट की क्लास और इस क्लास में बताया। और जिसको ये 7 की कंसेप्ट पता है, वो नॉट इवन मेंस, वो एडवांस के अंदर भी सब कुछ चीजें सही करके आ जाएगा। मेंस के प्रॉब्लम तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे, बट इवन अगर एडवांस के भी पॉइंट्स है, की पॉइंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं ऊपर से एग्जाम्पल लूंगा, फिर यहाँ पर देखूंगा। सबसे पहले D1 से D3 की बात करेंगे। क्या D1 से D3 में पेयरिंग की बात करूंगा? यस नो? कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो, ये रहा D3 का केस, ये रहा D3 का केस, ये रहा D3 का केस। तो देखो D3 के केस में क्या था अपने पास? D3 के केस में पहले से 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स बचे थे। D3 D1 लिखूं, D2 लिखूं या D3 लिखूं, 2 ऑर्बिटल्स हमेशा एम्प्टी रहेंगे। तो बताओ D2 sp3 sp3 D2? D2 sp3। तो अगर किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? D1 से D3, इसका मतलब वो क्या होगा? D2 sp3। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल। लो स्पिन हाई स्पिन या बात ही नहीं करेंगे? नो नीड, बात ही नहीं करेंगे सर, क्योंकि सर D1 से D3 है, तो D1 से D3 ऑलवेज D2 sp3। आज के बाद जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3 आ रहा है, D2 sp3। सोचना ही नहीं है कि SFL या WFL, अपने को देखने की नीड ही नहीं है कि SFL या W। हमेशा क्या होगा? D2 sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। फिर से देखते हैं D8 वाला एग्जांपल देखते हैं। D8, क्या D8 वाला, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, क्या D8 से पेयरिंग करवाने से कुछ फायदा होगा क्या अपने को? D8 है, D9 है, D10 है, क्या पेयरिंग करवाने से कुछ फायदा होगा क्या अपने को? नहीं ना। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमेशा वो sp3d2 होगा? हमेशा वो sp3d2 होगा? वही लिखा है।
तो आज के बाद किसी का भी D8 से D10 कॉन्फ़िगरेशन आए, वो हमेशा क्या होगा, sp3d2 होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिगेंड्स। ये चीज भी मैंने मेंशन करके रखा। सेकंड पॉइंट ये है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिगेंड्स, कोई भी लिगेंड अपने को फर्क नहीं पड़ता, भले SFL हो भले WFL हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, खत्म। sp2 यस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन हाई स्पिन बात नहीं करेंगे, लो स्पिन हाई स्पिन बात नहीं करेंगे, यस क्लियर। ये हो गया, ये पोर्शन यहीं पे ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब D4 से D7 की बात करते हैं। तो D4 से D7 का भी एग्जांपल अपन ने किया। अब देखो ध्यान से, अगर D4 है, ये था D4, D4 में अगर WFL है तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। ये D4 का एग्जांपल पेयरिंग नहीं हुआ तो क्या हाइब्रिडेशन था उसका, sp3d2। तो देखो वही सेम चीज लेना यहाँ पर लिखी है कि D4 से D7 अगर WFL है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो sp3d2 होगा, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल होगा। अपन ने पेयरिंग नहीं करवाया तो लो स्पिन या हाई स्पिन, अपन ने पेयरिंग नहीं करवाया तो हाई स्पिन। देखो अच्छा, तो अपने को D4 से D7 में देखना है। हाँ, अगर किसी का D5 और WFL है तो D5 है WFL है, सर ने बोला है कि sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, खत्म। हर बार वो पूरी चीज लिखने की नीड नहीं है, हर बार वो पूरा चीज लिखने का नीड नहीं है। क्लियर बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। अगेन ये की पॉइंट्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो बताया तो, पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से 15 सेकंड में हो जाए, ट्रिक से 15 सेकंड में हो जाएगा, वो हो ही रहा है। फिर से देखते हैं, D4 से D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। तो ये रहा D4 से D7, ये रहा D4 कॉन्फ़िगरेशन, SFL का केस। पेयरिंग करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन। D2sp3 तो SFL है, देखो D4 से D7 क्या है, SFL है, हाँ है। पेयरिंग होगा या नहीं होगा, SFL है, हाँ है। पेयरिंग होगा या नहीं होगा, पेयरिंग होगा सर। D2sp3 यस, इनर ऑर्बिटल यस, लो स्पिन यस। तो लो स्पिन हाई स्पिन की बात कहाँ करेंगे, D4 से D7 में। तो ये वो 3 पॉइंट है जिससे सब हो जाएगा। ऐसा एक भी प्रॉब्लम तुमको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा, मैक्सिमम तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स यहीं से खत्म। बट किसके लिए की पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अगर तुम कहीं पे बीच में फंसो तो यार जो चीजें बताइए ऊपर उसको फिर से सॉल्व कर लो। ये लोग सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, ये अभी भी डाउट है। बोलो यस नो। बस वही चीज है यार, मतलब तो ये अगेन इसके और भी 3-4 पॉइंट्स हैं, बट विथ एग्जांपल वी विल डू दोस थिंग्स। तो अभी हियर वी विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, एंड उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो भी है वो खत्म कर। ओके ओके बच्चे लोग, चलो।
શું તાકી તો ચાલુ તો જો રેકોર્ડિંગ અમને ચાલુ જ કર્યું હે સરે રેકોર્ડિંગ પ્રોગ્રેસ જો કેટલા લોકો છે 59 सुपर आई उससे क्या है 176 આવી રોજ હું डाउट लेक्चर है तो मगजमारी करे तू का भर सुनो मनो डाउट लेक्चर हाँ तो वो जो आजो चलो चलते करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। अब इसमें कुछ और भी की कंसेप्ट है जो मैं तुमको अभी बता दूंगा। तो आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। देखो जितना अपना होगा सिलेबस में उतना ही तुम्हारे पास TWT में आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में करवा दूंगा उस दिन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी आ जाएगा। तो एक और लेक्चर है अपना नेक्स्ट वीक। करें, स्टार्ट करेंगे। मैंने तुमको एक चीज अभी मेंशन किया था, क्या कि NH3 जो है वो बाउंड्री लाइन केस है। यस, NH3 जो है अपने पास बाउंड्री लाइन केस है। तो अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट यूज होंगे, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी अपने को। तो लेट्स से अगर ये Fe है और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X + 0 = +2। अगर Fe +2 में है या फिर Mn भी अगर +2 में, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Fe नॉर्मल क्या होता है, 3d6 4s2। तो अगर Fe +2 की बात करूं अगर मैं, तो Fe +2 होगा 3d6। अब बच्चे लोग मैं स्प्लिटिंग नहीं करवा रहा यार। अब मैं स्टार्टिंग में जैसे मेरे को पता है कि बार बार अब स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो नॉर्मल 3d6 को मैं ऐसे फिलअप कर लूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बच्चे लोग यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया है, ये अपना अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे ना, ये वाले 2 ऑर्बिटल्स ये स्प्लिट होके ऊपर चले जाएंगे, इन तीनों का एनर्जी कम हो जाएगा, ये अपना अंडरस्टैंडिंग है उसका, ठीक है। बच्चे लोग ये सबको समझ में आता है, बट बार बार नहीं कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में तुम भी ऐसे ड्रॉ करोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास NH3 अपने को पता है, NH3 क्या है, SFL है। बट हियर it will act as WF, तो नो पेयरिंग। इसलिए मैंने क्या बोला है कि NH3 तुम्हारे पास बाउंड्री लाइन केस है। Fe और Mn के केस में वहां पर स्प्लिटिंग जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर उतना ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। D6 है तो D6 ऐसे कैसा तुम फिलअप कर लो। अगर तुमने D6 ऐसा फिलअप कर लिया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, बोलो बच्चे लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। NH3 सब जगह SFL है एक्सेप्ट Fe +2 में, +2 भी ध्यान रखना है अपने को, Mn +2 में। उन दोनों केसेस में ये क्या होगा, उन दोनों केसेस में ये होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स p4 पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन लो स्पिन हाई स्पिन। D6 है तो डेफिनेटली हाई स्पिन की भी बात करेंगे। एक Fe है 6 NH3 मतलब ऐसे, ये एक NH3 सॉरी, ये एक NH3, ये एक और NH3, एक और NH3,
एक और NH3, ये एक और NH3, डन। नाउ लेट्स सी, अब तुम वो निकाल लोगे ना म्यू 4 × 4 × 6, वो मैंने बार बार नहीं लिखा यार, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यार, वो अपन अब कर सकते हैं। यस बट प्रॉब्लम देखो क्या हो जाता है, ये अगेन अब सुनो, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूं, डेल्टा नॉट किसका ज्यादा होगा, Fe+2 का ज्यादा होगा या Fe+3 का ज्यादा होगा? Fe+3 का डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। इससे पता है क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पे x मान के लिखूंगा तो यहाँ पे x कितना आएगा, सेम एग्जाम्पल बट यहाँ Fe+3 में, यहाँ पर भी Mn+3 में है। Fe का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6 4s2। Fe अगर +3 में है, Fe अगर +3 में है तो क्या हो जाएगा 3d5। अच्छा 3d5 का मतलब नॉर्मल कैसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या एग्जाम्पल है अपने पास, अपने पास है NH3, यहां पर वो SFL की तरह एक्ट करेगा। हेयर एक्ट एज SFL एंड पेयरिंग विल अकर। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है सर, +2 में तो हुआ ही नहीं था, +2 देखो ध्यान से क्या पॉइंट बोला हूं, ध्यान से सुनना। जब Fe+2 में था तो वहां पर वो WFL SFL होता है बट WFL की तरह एक्ट कर रहा था, पेयरिंग नहीं करवा था +2 के केस में। बट जैसे ही मैं +3 गया, लिगेंड अभी भी NH3 ही है बट Fe किस में है, +3 में, तो मुझे पता है कि +3 के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर +3 के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो पेयरिंग प्रेफर करेगा। बच्चे लोग समझ में आया कि +2 और +3 में, अगर +2 में पेयरिंग नहीं हो रहा है तो +3 में पेयरिंग क्यों हुआ है, बोलो यार, सब लोगों से रिप्लाई चाहिए यार। ओके तन्मय, रिद्धेश, शुभ अपना माइक ऑन कर, शुभ अपना माइक ऑन कर सकता है क्या? देख +2 वाले केस में क्या था, स्प्लिटिंग कम था इसलिए पेयरिंग नहीं हुआ। यस यस सर। ठीक है, WFL की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा था। पर अगर मैं Fe+2 की बात करूँ, Fe+3 की बात करूँ, किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, Fe+3। Fe+3 में। क्यों ज्यादा होगा वो रीजनिंग ये रखा अपन ने यस थर्ड आपने पॉइंट में। ऊपर बताया था। हाँ अगर चार्ज ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। अब तू मुझे बता, स्प्लिटिंग ज्यादा है तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा, होना चाहिए सर। होना चाहिए। इसीलिए क्या हो रहा है, +2 में तो नहीं हो रहा बट जैसे ही +3 में जा रहा है, जैसे ही +3 में जाएगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। जैसे ही स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो पेयरिंग प्रेफर करेगा। समझा हीरो? यस सर, थैंक यू। सर पर इधर नीड नहीं है ना, मतलब कैसे नीड नहीं है बच्चे, D5 है, नीड कैसा नहीं है? सर ओके D5 है तो नीड तो है ही बच्चे। अब मैं इसको स्प्लिट करके बार बार वैसे नहीं लिख रहा, अपन है ना थोड़ा सा एक ही साइड में ऐसे लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये लो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि +2 में क्यों हो रहा था, सॉरी +2 में क्यों पेयरिंग नहीं हो रहा था। +2 में इसलिए पेयरिंग नहीं होता क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था, स्प्लिटिंग कम थी। स्प्लिटिंग कम था
तो तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं हुआ। यहाँ पर क्या, जैसे ही +3 में गए तो चार्ज ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, तो अब यहाँ पर वो पेयरिंग प्रेफर कर लेगा। जैसे ही पेयरिंग प्रेफर करेगा, अगेन इस बार क्या होगा, इस बार हो जाएगा D2sp3 इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक। पैरामैग्नेटिक, यस पैरामैग्नेटिक। लो स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन। म्यू निकालना है, म्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे NH3 यहाँ से अटैच होंगे, यहाँ से भी NH3, यहाँ से भी NH3, यहाँ से भी NH3। चाहिए तो +3 में यहाँ पर भी सब जगह NH3 मेंशन कर सकते हो। ये भी NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर भी NH3, ठीक है, क्लियर। अब इधर एक और, देखो बच्चे लोग, इस ये कॉम्प्लेक्स है, इसका एक कॉमन नेम भी अपने को ध्यान में रखना। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो NO है वो +1 में है। यहाँ पर NO क्या है, +1 में। इसका जो नाम है, दिस इज कॉल्ड अ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत बार एग्जाम में ऐसा बोल देता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन पता हो सेंट्रल एटम का, तो अपने को कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए कि दिस इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है सुनने, अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, अगर तुम x निकालोगे, x +0 +1 NO का -2 SO4 का इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। Fe का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्यों ऐसा आ रहा है, अगर तुमने NO को +1 नहीं लिया, एग्जाम में मेंशन नहीं करेंगे, एग्जाम में तुमको सिर्फ ये दे के रखा होगा, ये NO का +1 नहीं मेंशन होगा। तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे NO जो है +1 में, इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो भी +1। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, Fe का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Fe का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। Fe किस में है, Fe +1 में है, तो 3d6 4s1 फिलअप करेंगे। तो बच्चे लोग ध्यान से देखोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रहा 4s। 4s में भी तो इलेक्ट्रॉन है, यस। ज्यादा लिगेंड्स कौन से हैं, H2O या NO? ज्यादा लिगेंड्स कौन से हैं, H2O या NO? H2O। तो H2O की तरह अपन एक्ट करवाएंगे। ज्यादा क्या है, H2O। क्या है, WFL। पेयरिंग होगा या नहीं होगा? अरे H2O में कहाँ से ज्यादा स्प्लिटिंग बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड ना। तो पेयरिंग होगा तो नहीं, बट एक चीज देखो, पेयरिंग होगा नहीं अपने को पता है, बट यार अपने को 4s तो एम्प्टी चाहिए ना। वी नीड 4s, s तो अपने को चाहिए ना। वी नीड 4s एम्प्टी, यस और नो?
क्योंकि यार एस ऑर्बिटल अपने को हमेशा चाहिए। तो ये क्या करता है, ये जाके यहाँ पेयर हो जाएगा, ये क्या करेगा, डी एक्साइट हो जाएगा, डी एक्साइट होने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अपने को एस तो एम्प्टी चाहिए ही। तो जब भी अगर एस एम्प्टी ना हो अंदर भेज दो, अगर एस कभी भी एम्प्टी ना हो तो अंदर भेज दो। अब क्या है, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 हाइब्रिड चाहिए, ले लो 6 हाइब्रिड। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे तुम लोग गलतियां कर सकते हो, तो वो नहीं करनी है। तो थोड़े से स्पेशल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस बार क्या होगा, 5 तो H2O करेंगे, ये भी H2O करेगा, ये भी H2O डोनेट करेगा, यहाँ तक H2O ही करेगा, लास्ट में NO+ डोनेट कर देगा। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2 है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक, यस। लो स्पिन हाई स्पिन, क्या तुमने फोर्सफुली पेयरिंग करवाया है क्या, क्या लिगेंड्स के कारण पेयरिंग हो रहा है क्या, नहीं। अरे लो कहां से होगा बच्चे, लिगेंड्स के कारण पेयरिंग हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। अपने को तो 4s एम्प्टी चाहिए ना, पेयरिंग लिगेंड्स के कारण थोड़ी हो रहा है, अपने को तो 4s एम्प्टी चाहिए था। क्या लिगेंड्स के कारण पेयरिंग हो रहा है क्या, तो फिर तो लो या हाई, लो या हाई, हाई। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चीजें करनी है। आउटर एक चीज ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, D1 से D3 बात नहीं करेंगे, D8 से D10 अगेन बात नहीं करेंगे। अगर उसके अलावा आउटर है तो हाई स्पिन, इनर है तो लो स्पिन। स्ट्रक्चर Fe किसमें, Fe+1 में। कुछ लोग डाउट लेके घर नहीं जाना यार, कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम पूछ लो यार, सर ये पॉइंट नहीं समझा। क्योंकि मेंस में एक बार एडवांस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 प्रॉब्लम्स आए, तो काफी इंपॉर्टेंट फिक्स है। या तो नेमिंग से प्रॉब्लम आएगा, या आइसोमेरिज्म से आएगा, या फिर इस बॉन्डिंग से आएगा, या फिर बच्चे हाई स्पिन इसलिए क्योंकि क्या तुमने पेयरिंग करवाया है क्या, क्या तुमने फोर्सफुली लिगेंड्स के कारण पेयरिंग करवाया है क्या, तो फिर लिगेंड्स के कारण पेयरिंग नहीं हो रहा, अपने को तो 4s एम्प्टी चाहिए इसलिए वो पेयर हुआ है। अगर लिगेंड्स के कारण तुम पेयरिंग करवा रहे तो वो लो स्पिन, लिगेंड्स के कारण नहीं करवा रहे तो हाई स्पिन। ठीक है बच्चे, ओके चलो, तो ये भी हो गया। एक और एग्जांपल देखो। हाँ मतलब ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक दो बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका भी एक कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ पर भी NO+1 में है, यहाँ पर भी जो NO है वो किस में है, +1 में है। बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर 2 + x - 5 + 1 = 0। तो यहाँ पे x कितना है, +2 में। अगर किसी ने NO को +1 में नहीं लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और एग्जाम में मेंशन नहीं होगा। अगेन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, दोनों का नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद सिंपल है, क्या करना है, Fe+2 में, सॉरी पहले नॉर्मल Fe का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d6 4s2, उसके बाद Fe+2 में
Fe+2 मतलब 3d6, 3d6 मतलब 1 2 3 4 5 6। इस बार ज्यादा लिगेंड्स कौन से हैं? इस बार ज्यादा लिगेंड्स है Cn-। Cn- क्या है? SFL है। तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा? पेयरिंग होगा। पेयरिंग विदा कर, तो करवाओ पेयर। क्या थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो करवाओ 6 इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 है 6। कितने हाइब्रिड चाहिए? 6 हाइब्रिड चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि तुम जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, एक बार घर पे खुद भी ट्राई करो, सारे एग्जाम्पल्स बिना देखे पहले खुद सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो ये वाला पार्ट हो गया। यस, D2sp3, 5 Cn होंगे, ये Cn-, ये भी Cn-, बाद में NO+। बार बार डायग्राम बनाने का नीड नहीं है, डायग्राम समझ में आते हैं। इस बार क्या होगा? D2sp3 होगा। D2sp3 है, अपन ने फोर्सफुली पेयरिंग करवाया है, तो लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन। तो ये भी एग्जांपल हो गया इजी। डन। यहां तक 4 है जो एग्जांपल्स किए, उसमें किसी को कुछ डाउट? यस नो? बच्चों उसमें से की पॉइंट अभी भी बचे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 एक्सप्लेन नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में करूंगा वो। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी फिनिश करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सारे कोऑर्डिनेशन फिनिश होंगे। और हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो एक तो अपना रेगुलर लेक्चर है और एक एक्स्ट्रा भी मैं ले सकता हूँ। कुछ भी ऐसा होगा तो आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। अब देखो, नहीं अभी तक मैंने होमवर्क से होम असाइनमेंट 1 कर सकते हो यार पूरा, बाकी मैं तुमको क्लास में सारा प्रॉब्लम ही कराऊंगा। कब होगा वो बताया नहीं है, बट लूंगा, ये मैंने बता, ले सकता हूँ। जो भी अगर लेने का कुछ होगा मेरा टाइम टेबल आने के बाद आई विल डिसाइड, जैसा भी रहेगा मैं तुमको बता दूंगा। अब चलो एक चीज ये सुनो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है निकल। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2 + x - 6 = 0, x = +4। निकल का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2, और निकल +4 में, अगर निकल +4 में है तो 3d6। तो होगा क्या? 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चे लोग, है क्या यहाँ पे? लिगेंड्स क्या है? ये तो WFM है। यस यस नो? बट निकल +4 में, अगर निकल +4 में है तो क्या तुमको एक चीज ये पता है कि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि अगर चार्ज भी ज्यादा होगा तो भी स्प्लिटिंग ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पर लिगेंड्स के कारण क्या हो रहा है? लिगेंड्स के कारण स्प्लिटिंग कमी है, बट निकल +4 में है। तो अगर निकल +4 में है तो बिकॉज ऑफ दिस, निकल क्या है? +4 में है, तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो ये क्या करेगा? ये इस बार करवाएगा पेड़। +4 जा रहा है बहुत, +4 मतलब लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब ज्यादा पास में आएगा, ज्यादा पास में आने का मतलब ज्यादा स्प्लिटिंग, ज्यादा स्प्लिटिंग मतलब पेयरिंग होगा। तो अगर तुमको कभी भी +4 चार्ज दिखे ना, तो सोचना ही नहीं। अगर तुमको कभी भी +4 चार्ज दिखे, +4 या उससे ज्यादा चार्ज, तो तुमको हमेशा पेयरिंग करवाना है। फर्क ही नहीं पड़ता कि लिगेंड्स कौन सा है, वो रहा ये पॉइंट।
सिक्स्थ पॉइंट, अगर किसी पे +4 और हायर एक्सेलरेशन नंबर है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिगेंड्स, डेल्टा हमेशा ज्यादा होगा। पेयरिंग करवाना है अगर पॉसिबिलिटी है तो, ऐसा नहीं कि हर बार करो। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बोल रहा है वो, D4 to D7। पॉसिबिलिटी का मतलब D4 से D7। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लिगेंड कौन सा है, +4 के कारण अपने आप स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर +4 के कारण स्प्लिटिंग ज्यादा तो पेयर्ड हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। D6 कॉन्फ़िगरेशन था, sp3d2 या D2 sp3, D2 बच्चे मैं भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ जहां से एडवांस में भी तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो अगेन क्या होगा, ये हो जाएगा D2 sp3, उसके साथ साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स p0 एंड साथ ही साथ डायमैग्नेटिक, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन क्योंकि अब अपन ने पेयरिंग करवाया। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है एडवांस के अंदर कि ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा। लोग क्या गलते हैं, एफ को देखा अच्छा वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाते हैं, बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक है। क्योंकि पेयरिंग नहीं कराओगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग नहीं कराओगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इसमें अपने को पता होना चाहिए कि यार नहीं यार +4 में है तो पेयरिंग होगा। यहाँ पर लो स्पिन, बच्चे लो स्पिन मतलब अपने को पेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है यार, भले वो किसके कारण भी हो, भले ही वो किसी के कारण भी हो। ओके ठीक है, बच्चे लोग समझ में तो आ रहा है ना तुम सब लोगों को, यस नो? अपन ज्यादा रश नहीं करके, अगर एक्स्ट्रा लेना होगा तो एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट चीजें ध्यान से और ढंग से करेंगे। K4 लास्ट एग्जांपल, K4 NiF6, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा होमवर्क क्या है, जो एग्जांपल्स आज अपन ने किए हैं उनको फिर से करना है, बस अटेम्प्ट, यही तुम्हारा होमवर्क है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर होगा तो 4 अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर हो गया तो 4 अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेम वही चीजें रिपीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी क्लियर, 3 भी क्लियर, 2 भी क्लियर, सारे क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा अपन फास्ट के अंदर फास्ट फॉर्मेट में जाएंगे और इसको खत्म कर लेंगे। तो इसके बाद ये क्या है, निकल, ये आ जाएगा 3d8 4s2, फिर क्या होगा, निकल +2, निकल +2 मतलब 3d8। अब तुम मुझे बताओ 3d8 आ गया, अपना प्रॉब्लम यहीं पर ही खत्म हो गया। क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या यहीं पे? तो चलो 3d8 आ गया है, 3d8 आ गया तो काम खत्म ना। तो मैं ये वही बोल रहा था कि अपने को 3d8 आता ही, इतना लिखा, अच्छा 3d8 बताओ क्या होगा, sp3d2 है d2 sp3 d8 sp3d2। तो पेयरिंग करवाने से भी अपने को कुछ फायदा नहीं होगा। अपने को तो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना, एक ही मिलेगा, इनर आउटर, आउटर p2 पैरा डाया पैरा, लो स्पिन हाई स्पिन या बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे लो स्पिन हाई स्पिन। यस, तो अपन ज्यादा रश नहीं करके आज इतने ही एग्जाम्पल करेंगे। इसके 3 की कंसेप्ट बचे हैं, वो तीनों की कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म करूंगा। अगर एक और एक्स्ट्रा क्लास हुआ
तो उसमें भी कुछ चीजें विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क। सर आपने जो स्टार्टिंग में VBT के दिए थे वो अभी देखने नहीं है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन? नहीं मतलब तुम, हाँ कॉन्फ़िगरेशन कब दिए VBT के लिए? मतलब वही सर, मतलब स्प्लिटिंग के बिना जो आपने बताया था वो नहीं अपन देखना को है ना? प्लीटिंग के बेसिस पे ही और ये 7 पॉइंट के बेसिस पे ही सारे कमेंट कर सकते हैं। होमवर्क में सिर्फ जो अभी क्लास लिस्टेशन के वो एक बार करो, और ये 4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए ये याद रखो, ट्राई करो कि इसी ट्रिक से ही हो जाए। यस ठीक है, चलो और किसी को कुछ डाउट? पूछ लो यार बच्चे लोग, जिसको भी कुछ डाउट है। सर हम्म सर वो जो Ni+4 वाला एग्जाम्पल था उसमें उसमें आपने बोला कि स्प्लिटिंग हो रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है वो नहीं देखना ना? मतलब अपने को ध्यान रखना है निकल +4 में है ना, क्योंकि देखो अगर तुमने एग्जाम में देखा कि सर फ्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग नहीं करवाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। अपने को ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि निकल अगर +4 में है तो +4 में पेयरिंग होगा, वो ध्यान में रखना है अपने को, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि निकल वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम में कोई और एग्जाम्पल भी आ सकता है जिसपे +4 चार्ज हो। तो जिसपे भी +4 चार्ज आ रहा हो, भले वो Fe हो, क्रोमियम हो, Mn हो, कुछ भी हो, उनमें हमेशा पेयरिंग करवाना है जहां पर भी पॉसिबिलिटी होगी। ओके सर, तो फिर वो लो स्पिन होगा फिर वो लो स्पिन होगा। क्योंकि यस फोर्सफुली कर रहा है ना? यस, हाँ पेयरिंग कर रहा है तो वो लो स्पिन होगा। D4 से D7 के केस है और पेयरिंग कर रहा है तो फिर वो लो स्पिन होगा। ओके सर। और बोलो यार, कोई डाउट है तो? ओके चलो रिदेश, बाय। चलो देन, बाय।